हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सेक्शन 15 एविडेंस एक्ट का। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 15 उन फैक्ट से डील करता है जो इस क्वेश्चन से रिलेट करते हैं कि क्या एक्यूज्ड का जो एक्ट था वो इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था। यानी एक्यूज्ड ने जो एक्ट कमिट करा है वो उसने किसी इंटेंशन से करा है या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सेक्शन 15 कहता है कि जब एक चीज़ क्वेश्चन में है कि क्या एक्यूज्ड का जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, या फिर एक पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर इंटेंशन से किया गया था या नहीं, तो वो फैक्ट जो ये शो करता है कि एक्यूज्ड का जो एक्ट है वो सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस का एक पार्ट रह चुका है। सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस का मतलब यहाँ पे समझना चाहिए, सिमिलर अकरेंस होते हैं पहले के इवेंट्स या इंसिडेंट्स, ठीक है, जो एक जैसे हैं, उनकी कैटेगरी एक टाइप की है। सीरीज मतलब एक से ज़्यादा होना। यानी जो एक्यूज ने एक्ट कमिट करा है ये साबित करने के लिए कि क्या वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, हम पास्ट इवेंट्स को देख सकते हैं। हम पहले की सीरीज देख सकते हैं एक्ट्स की कि कैसे किस टाइप के एक्ट्स थे, वो क्या कंडक्ट था, क्या अकरेंसेस थी, इंटेंशन को प्रूव करने के लिए। सेक्शन 15 में एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि ये मेंटल स्टेट से डील करता है, जैसे हमने सेक्शन 14 में पढ़ा था। यानी इंटेंशन या नॉलेज को प्रूव करने के लिए या फिर कि एक्ट एक्सीडेंटल था, इसी के लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। इसका एक्यूज के एक्ट से जो फैक्ट इन इशू है उससे इतना लेना देना नहीं है। मेन चीज़ ये मेंटल स्टेट से डील करता है। इसके बाद क्या कह रहा है ये कि हर ऐसे पास्ट सीरीज में, अक्रेंसेस में या एक्ट्स में जिसमें सेम पर्सन कंसर्न था, मतलब जो वो इंसिडेंट्स हुए या एक्ट्स हुए वो इसी पर्सन की वजह से हुए थे, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो वो फैक्ट जो पास्ट सीरीज को शो करते हैं वो रेलेवेंट होते हैं। किस चीज़ को शो करने के लिए कि एक्यूज की पर्टिकुलर इंटेंशन थी या एक्ट था वो इंटेंशनल था या एक्सीडेंटल था। अब सीरीज ऑफ सिमिलर अक्रेंसेस को और अच्छी तरह से समझने के लिए और इस पूरे सेक्शन को और डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसकी इलिस्ट्रेशन को समझते हैं। इलिस्ट्रेशन ए कहती है सेक्शन 15 की कि एक पर्सन है ए जो कि एक्यूज्ड है कि उसने अपने घर को आग लगा दी है और वो इंश्योरेंस का पैसा लेता है, ठीक है। तो अब वो फैक्ट सामने लाए जाते हैं कि ए बहुत सारे घरों में रहता था पहले और उन सब घरों में आग लग गई थी, और जिस जिस घर में आग लगी और उसका पैसा इंश्योरेंस का ए को मिल गया, ठीक है। अब ये जो सारे इवेंट्स हैं कि एक के बाद एक घर को आग लगना और इंश्योरेंस के पैसे ए को मिलना, तो ये चीज़ शो करते हैं कि जो घर को आग लगाई जा रही है वो इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल नहीं है। क्योंकि एक घर में आग लग सकती है जिसमें ए रह रहा था, दूसरे में भी लग सकती है, लेकिन हर घर में थोड़ी ना आग लग सकती है। इसीलिए तो ए का जो एक्ट है वो ये प्रूव कर देता है, वो ये शो करता है कि ए ने खुद ही अपने घर को आग लगाई थी जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस के पैसे ले सके। क्योंकि सीरीज ऑफ सिमिलर एक्ट्स हैं, घरों को आग लगना सक्सेसिवली, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सीरीज ऑफ एक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, अक्रेंसेस हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किस पर्सन की है, ए की ही इन्वॉल्वमेंट है, वही कंसर्न्ड है इस पूरे इंसिडेंट में। इस सारी इलस्ट्रेशन को पढ़ के हमें ये चीज़ पता लगती है कि सीरीज ऑफ एक्ट्स को हमने देखा, अक्रेंसेस को हमने देखा, सिमिलर जो सीरीज थी अक्रेंसेस की वो ये शो कर देती हैं कि एक्यूज्ड का जो एक्ट है वो एक्सीडेंटल नहीं था, वो उसने जानबूझकर इंटेंशन से अपने घर को आग लगाई थी। सिमिलर अक्रेंसेस के कंटेक्स्ट में एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि एक सिंगल पर्टिकुलर एक्ट, प्रीवियस जो पहले का सिंगल इवेंट था, उसे हम सीरीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि सीरीज़ ऑफ अक्रेंसेस है तो एक से ज़्यादा अकर होने चाहिए वो इवेंट्स। सेक्शन 15 में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें सिर्फ इसी चीज़ का पता लगता है कि जो एक्यूज ने एक्ट करा है वो इंटेंशनली था या एक्सीडेंटल था। फैक्ट एंड इशू के रिगार्डिंग, यानी एक्यूज का जो एक्चुअल एक्ट है उसको प्रूव करने के लिए ये सेक्शन वो जोर नहीं देता, सिर्फ फोकस करता है इसी चीज़ पर कि क्या वाकई वो इंटेंशनली किया गया था एक्ट या एक्सीडेंटल था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।